हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। और सभी फ्रेंड्स को 15 अगस्त की बहुत 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 शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, भगवान ने हमें पृथ्वी पर भेजा है किस लिए? टेंशन करने के लिए, परेशान होने के लिए? इसलिए तो नहीं भेजा था। उन्होंने कहा था जाओ धरती पर, धरती की सैर करके आओ। हम लोग धरती पर आकर क्या करने लगे? टेंशन टेंशन का पिटारा लेकर बैठ गए। हाय मेरी नौकरी नहीं लग रही है, हाय मेरी बेटी का घर बर्बाद हो गया है, मेरे पति ने ऐसा कर लिया है, हाय 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 लगा रखी है। इसलिए नहीं भेजा था। भगवान ने कहा था जाओ, तुम धरती पर एक मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो। आपके घर में मेहमान आता है तो कैसे रहता है? जो चीज़ आप देते हो खा लेता है, पी लेता है, पहन लेता है, ओढ़ लेता है, ये सब करता है ना। साथ में आपकी थोड़ी सी मदद भी करा देता है। तो फ्रेंड्स, हम उससे कोई आशा नहीं रखते ना कि वो हमारे घर का काम करे, बल्कि हमारा बनता है कि हम उसको करके खिलाएं। तो हम क्यों भगवान से आशा रखते हैं कि भगवान मेरा ये कर दे, भगवान मेरा ये कर दे? भगवान क्यों कर दे? भगवान हमारा गुलाम नहीं है ना, वो तो भगवान है, भगवान ही रहेगा। और हम इस धरती पर आकर फंस गए। हाय मेरी नौकरी पूरी हो जाएगी तो मैं रिटायरमेंट के बाद अच्छी सी धूप में बैठूंगा, बढ़िया घूमने फिरने जाऊंगा, बच्चों को ले जाऊंगा, पत्नी को ले जाऊंगा, रोज इंजॉय करूंगा। और जब हमारा रिटायरमेंट हो जाता है तो हम धूप में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, पेपर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, लोगों के घर जाते जाते बोर हो जाते हैं। अकेले में फिर हम सोचते हैं हाय मैं अकेला हो गया, मेरे पास कोई आके 2 मिनट बैठता नहीं है। और हम लोगों को जब आवाज़ देते हैं तो लोग भी नहीं वापस में रिटर्न करते हैं कि हाँ मैं सुन रहा हूँ दादाजी, अभी आ रहा हूँ। ऐसा होता है। मैंने इन आँखों से ही देखा है कि एक लोग थे, वो बुलाते थे बच्चों को, बच्चे 10 बार में नहीं सुनते थे। ऐसा होता है, तो ये तो बिल्कुल पक्का है। तो ये हम सोचते हैं, फिर वही बुजुर्ग बाबा सोचते हैं इससे अच्छा तो मैं नौकरी करता था तब अच्छा था, अब तो बड़ा बेकार है। फिर वो लोग सोचते हैं चलो मैं कोई छोटी सी नौकरी करता हूँ। मतलब जब हम परेशान होते हैं तो लगता है कि हाँ, दूसरे की परेशानी हमें छोटी लगती है, अपनी बड़ी लगती है। फ्रेंड्स, उसकी परेशानी आप लेकर देखो तो आपको कैसा लगेगा? हमें अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती, सामने वाले की छोटी। सामने वाले से पूछो तो उसको अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगेगी। आप पलट लीजिए, आप उसकी प्रॉब्लम आप ले लीजिए, उसको दे दीजिए, तो आपको लगेगा मेरी प्रॉब्लम बहुत छोटी है। तो फ्रेंड्स, ये बस सोच का है हमारा। तो ये मत सोचो, हर वक्त ये सोचो हमको भगवान ने धरती पर भेजा है कि खाओ पियो, प्रकृति का नज़ारा लो, ऐश करो। इसलिए भेजा है, जाके सारे काम करो। इसलिए नहीं भेजा है कि वहाँ लड़ाई झगड़ा करो, मैं मेरा करो, जमीन जायदाद के लिए लड़ो, शकुनी की तरह चाले चलो। ये तो सब बेकार है। ना रावण ले गया, ना कंस ले गया, ना कोई ले गया। और कहते हैं वैसे भी नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। और हम दुखी हो गए तो क्या हुआ? जब तक दुख का एक समय होता है, एक अवधि होती है, एक टाइम लेने के बाद हमारा दुख भी चला जाता है और फिर हमको लगता है अब कोई दुख नहीं आएगा। नहीं फ्रेंड्स, फिर दूसरा दुख तैयार है। दुख तो आता जाता रहता है, लेकिन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख जाते हैं, आते जाते। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सफलता मिलने के बाद समस्याएं खत्म हो जाती हैं। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। एक समस्या गई, दूसरी आ गई, दूसरी गई, तीसरी आ गई, तीसरी गई, चौथी आ गई। मतलब जब तक मनुष्य संसार में है समस्याएं चलती रहेंगी, कभी नहीं खत्म होगी। जैसे हम सांस लेते हैं ना, वैसे समस्याएं भी हैं। तो आप ये सोचना छोड़ दो कि समस्याएं हैं। आप उस समस्याओं से निकलने का अवसर ढूंढिए, आपदा में ही अवसर ढूंढिए, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता है। अवसर बार बार नहीं आए, जो आए सतगुरु की शरण में, जन्म मरण छूट जाए। अवसर बार बार नहीं आए। फ्रेंड्स, जब हमारी नौकरी नहीं लगी होती तो हम क्या कहते हैं? हमारी नौकरी लग जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी नौकरी लग जाए। हमारी नौकरी लग जाती फिर कहते हैं कितना खूसट मालिक है, बैठने भी नहीं देता है, बिल्कुल आर्मी वाली की तरह काम कराता है, पता नहीं जैसे हमको गधा समझ रखा है। इतना हम टेंशनाइज हो जाते हैं उसके व्यवहार से।
काश मैं यहाँ का मालिक होता। अरे नौकर से मालिक बनने के सपने देखने लगे। पता है फ्रेंड्स, उस मालिक से पूछो, बिजली का बिल से लेकर घर तक का, ऑफिस तक का, लोन तक का सब कुछ वो देखता है। तो क्या इस नौकर के बस की थी? नहीं थी ना। जिसका काम उसी को साजे, नहीं तो फिर डंडा बाजे। किसी का काम भगवान ने सबको अलग अलग दिया है। जब बेटी की शादी होती है तो उसको माँ नहीं अच्छी लगती है, जब शादी हो जाती है तो वही माँ उसको अच्छी लगती है, फिर सास नहीं अच्छी लगती है। माना एक चीज़ अच्छी है, दूसरी नहीं अच्छी, दूसरी अच्छी तो तीसरी नहीं अच्छी। मतलब हम तराजू से तौलते ही रहते हैं कि क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या खरा है, क्या खोटा है। तो समस्याएं कहाँ कभी ख़त्म होगी। आज मेरा पड़ोसी बहुत ख़राब है, अरे मेरी जमादारी बहुत ख़राब है, मेरी मेड बहुत ख़राब है, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस यही एक गलती करते हैं कि मैं अच्छी हूँ, मैं ये समझ लो नहीं मैं ख़राब हूँ, तब हमको सारे अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स, बस सोच का फ़र्क है। अपनी सोच को सही करिए, और जब हमारी सोच सही हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। और ज़्यादा सोच के भी क्या मिलेगा? टेंशन, बीमारी, बीपी, टीवी, यही सब मिलेगा ना। तो इससे बढ़िया हम भगवान के इशारे पे चले ना। चलना मेरे माने प्रभु के इशारे, चलना मेरे माने प्रभु के इशारे। जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, सही रास्ता तो प्रभु ने दिखाया। वही भाग्यशाली जो समझे इशारे, चलना मेरे मने प्रभु के इशारे। उसके इशारों को जिसने समझ लिया, जिसने कुदरत को समझ लिया, जिसने भगवान के बनाए हुए नियम को समझ लिया, फिर वो कभी कुछ सोचेगा ही नहीं, उससे कभी कोई गलती होगी नहीं। वो तो सोचेगा मैं सैर करने आया हूँ, 4 दिन की सैर है, 4 दिन के बाद मुझे वापसी जाना है, टिकट हमारी है, हम यहाँ जमकर बैठने नहीं आए हैं। आपने सोच रखा है कि नहीं मैं जम के यहाँ बैठूंगा। तो फ्रेंड्स, समस्याएं सबके पास है। हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा समस्या हमारे पास है, नहीं फ्रेंड्स। एक कुत्ते के पास भी समस्या है, बिल्ली के पास भी, कौवे के पास भी, चिड़िया के पास भी, सबके पास है। बरसात में उनको बैठने की जगह नहीं, उन्हें दाना पानी नहीं है, कहाँ से लाएंगे? 4 दिन पानी बरसता रहा तो ये जानवर क्या करेंगे, पशु पक्षी क्या करेंगे? सबकी समस्या है, और हर किसी को हर किसी की समस्या समझना चाहिए। लेकिन हम लोग केवल अपनी समस्या समझते हैं। हमारी क्या समस्या ये हम समझ जाएंगे, लेकिन हमारी सास की समस्या क्या नहीं समझेंगे। हम अपनी समस्याएं दुनिया में गाएंगे, लेकिन हमारी सास को हमसे क्या टेंशन है, क्या परेशानी है, ये हम नहीं गाएंगे। तो सुधरने का है इस संसार में। सबकी बुराई कर करके क्यों पिटारा तैयार कर रहे हो? फिर अगला जन्म तैयार है, और ये जन्म बार बार मनुष्य का नहीं मिलता है। मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है। कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य की योनि मिलती है, और बड़ा भाग्यशाली वही है जिसने नर्तन को पाया है, जिसने नर्तन को पाकर कुछ ना किया। बेकार उसका जीवन, सोने जैसा जीवन हम कौड़ियों में गंवा रहे हैं। किसी से उम्मीद मत रखो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। जहां आप उम्मीद रखोगे वहीं आपका बीपी लो हो जाएगा। कोई चीज़ खराब हो जाती तब हम कहते हमने उसके कहने से किया, क्यों किया, और बात तो नहीं मानी। तो फ्रेंड्स, ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। अगर एक कपड़ा भी लाएंगे, पूछो कितने का है, बोलेंगे 1000 रुपये का, मैं मॉल से लाई। मतलब हर चीज़ को बढ़ा के बताने की आदत होती है। कुछ लोग छोटी सी बीमारी होती है तो उसको बड़ा बड़ा बताएंगे। आप बोलोगे मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो बोलेगा मेरे पैर में दर्द हो रहा है। आप छोटा सा बताओगे, बड़ा बताएगा। इसलिए अपनी समस्या, अपनी परेशानी, अपनी मुसीबत खुद झेलो। किसी से मत कहो मैं परेशान हूँ, बोलो मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने मुझे बहुत खुश रखा है, जैसे भी रखा है मैं खुश हूँ, क्योंकि कुदरत ने हमें यहाँ पर भेजा था अपने कर्म काटने के लिए। कर्म काटने के साथ साथ हम एंजॉय करते भी चले, हंसते गाते यहाँ से चले, हंसते गाते यहाँ से निकल, दुनिया की तू परवाह न कर। हीरा कौड़ी के लिए ना गाना,
हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना, दुनिया ना बदले बदल जाए हम, फिर मुझे मिलेगा परमानंद, परविशियों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना। फ्रेंड्स, आज से कहना बंद करिए कि मैं बहुत परेशान हूँ, उसने मुझे ये दुख दिया, उसने मुझे ये दुख दिया, मेरी बहू ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरी बेटी की सास ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा। सब कुछ कहना बंद करो। प्रकृति ने, भगवान ने जैसा हमें जो दिया उसी में हम खुश रहेंगे। आज से आप ये कसम खाओ, जो भी होता है मेरे अच्छे के लिए होता है। हमको पता नहीं होता मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब हमारे सामने रिजल्ट आता है तब हमको लगता है नहीं, भगवान ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। और तब तक, जब तक हम कर्म काटते हैं तब तक हमें मालूम नहीं होता कि मेरे साथ अच्छा भगवान कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान की जय जयकार करो, भगवान की जय जयकार करो। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, क्योंकि वो भगवान है, उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है। हम कौन है? माटी की मूठ। हमें क्या मालूम था संसार क्या है, संशयों का सार। यहाँ केवल भ्रम ही भ्रम है, और इस भ्रम से निकलो, बस यही सोचो। रतन सजा है अंबर में, पैगंबर बस दे अंदर में, इस रतन का प्यारो होए, इस रतन का प्यारो क्या कहना, का प्यारो क्या कहना, ये 3 लोग का है गहना, आसाई 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 बोल। तो फ्रेंड्स, भगवान की रजा में राजी रहिए, ना शिकवा करिए, ना शिकायत करिए, प्रेम से हरी हरी बोलिए। हाय हाय बोलने से कुछ नहीं होगा, और हरी हरी बोलने से हमारे एक एक कर्म कट जाएंगे, जैसे औरों के कटे। आप देखिए, हॉस्पिटल में देखिए, गुरुद्वारे में देखिए, मंदिर के आगे देखिए, कैसे लोग बैठे हैं। क्या उनका कोई नहीं है? उनका सब कुछ है, उनके पास भी समस्याएं हैं, लेकिन हमें अपनी समस्या ज़्यादा बड़ी लगती है। समस्याओं से परे हटिए, और भी संसार में बहुत कुछ है। समस्याओं को पकड़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, समस्याओं से आगे निकलिए। नंबर 1 पे समस्याओं से आगे निकले। आगे निकलने की कोशिश करेंगे, समस्याएं पीछे हो जाएंगी। अरे ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं, वो हर समय रोते रहोगे, ये करते रहोगे, सबको सुनाते रहोगे, समस्या आपकी बड़ी हो जाएगी, जाएगी नहीं। समस्या बोलेगी कितना अच्छा आदमी है, देखो मेरे को पकड़ के बैठा है। समस्या खुद नहीं जाएगी, ये बहुत अच्छा आदमी है। हर कोई तो समस्या पकड़ के बैठता नहीं है, ये बहुत अच्छा है, मैं इसके साथ इसके घर रहूँगी। इसलिए समस्याओं से दूर भगे, नहीं तो समस्याएं चपक जाएंगी गोंद की तरह, फिर जाने का नाम नहीं लेंगी। इसलिए जो भगवान ने बताया उस रास्ते पे चले। बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनको पढ़िए, अपने दिमाग की टांकी खोलिए कि क्या सही है क्या गलत है। हम कितने दिन जिंदा रहने वाले हैं? 30 साल उम्र हो गई, 40 साल हो गई, 50 साल हो गई, अब कितनी बची है? तो फ्रेंड्स, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। और फ्रेंड्स, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती है, तब तक अनीता सभी फ्रेंड्स को हरि ओम।